यहाँ पर आपके सामने ये है कि जो मेरिट जाएगी वो मान के चलिएगा, अगर आप यहाँ भी जाएंगे तब भी मेरिट कितना भी करोगे मेरे बच्चे 60% तो लगभग जाएगी। और अगर 60% जाती है तो इसका मतलब जो मैंने आपको सेफ स्कोर वाला बताया था, वहीं आपका स्कोर अभी भी जो 70 के आसपास और जो 80 के आसपास वो वाला, तो मेरिट ये है कि इससे तो थोड़ा सा कम जाना, और 60 पे चली जाएगी तो 50% पे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप 60% के आसपास, तो मेरिट क्या है फिर भी जाएगी। पाते हैं कि इन लोग का इस वैकेंसी में पूरी तरीके से स्थान पक्का रहेगा, इसकी गारंटी कहाँ तक दे पाते हैं। तो अगर इन लोगों के दोनों के सामंजस्य यानी कि डीएलएड और बीएड वाले को मिला करके रिजल्ट बनाते हैं, तो मेरे ख्याल से चूंकि अब निगेटिव नहीं है और जिस तरह का प्रश्न पत्र रहा, तो हमको लगता है कि 62 से 65 के बीच में या 63 से 65 के बीच में जनरल मेल कैंडिडेट का कट ऑफ जाना चाहिए। 62 से 65 फीमेल कैंडिडेट का जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से जनरल फीमेल की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 55 से लेकर 58 के बीच या 60 के अप्रोक्स मान सकते हैं कि 57 से 60 के लगभग में फीमेल कैंडिडेट जिनको उतना मार्क्स आ जा रहा है, तो निश्चित बीपीएससी के चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उन सब चीजों को क्लियर किया जाए। बच्चे अभी भी डायलेमा में हैं कि क्या होगा हमारा। लेकिन जहां तक बात रहा कट ऑफ का, तो कट ऑफ पर अगर हम बात करें तो पहले भी जो मैंने कट ऑफ कहा था, आज भी वही कट ऑफ पे मैं हूं। कट ऑफ वही रहेगा बॉयज के लिए, लगभग अगर देखा जाए तो 55 से 65 नंबर, 55 से 65 मेल से 65 मेल ऑल कैटेगरी, और 50 से 60 फीमेल ऑल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो ये लगभग हो सकता है फीमेल का 5 कम भी चला जाए, हो सकता है 45 भी चला जाए, इट में भी पॉसिबल। लेकिन मिनिमम कट ऑफ हम बोल रहे हैं, मैक्सिमम हो सकता है किसी का 80 होगा तो उसका भी रिजल्ट होगा, लेकिन मिनिमम जो कट ऑफ होगा वो मेल का 55 से 65 होगा, और फीमेल का अप्रॉक्स कट ऑफ दिख रहा है 50 से 60, थोड़ा कम भी जा सकता है 45 तक भी। तो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, हम समझते हैं कि इस महीने मतलब सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह के आसपास में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्थिति में हम लोग आ जाएंगे। आप मान के चलें कि 20 तारीख से 25 तारीख के बीच का एक लगभग का तिथि रहेगा जब हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कई चरणों में होगा, क्योंकि हमारी वैकेंसी जो है 1,70,000 है और हमारे जिला सिर्फ 38 है। देखिए हम लोग जो निकालते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो प्रोविजनल रिजल्ट के बेसिस पर देते हैं कि जो लोग कंसिडरेशन जोन में आ गए, मतलब जो सफल होने वाले जो अभ्यर्थी हो गए, उनका हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद अगर उसमें भी मान लीजिए, जैसे मैंने बताया कि सीटेट अगर अपीयरिंग कैंडिडेट के है, बाद में पता चलता है कि नहीं पास किया। कई अभ्यर्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो उन्होंने दावा कर दिया कोई आरक्षित श्रेणी का या किसी और श्रेणी का, बाद में पता चलता है कि वो नहीं, वैसा नहीं है। तो स्वाभाविक है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में उनका कट सकता है, छंट सकता है, और जो उसके हिसाब से फिर उनका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट फिर हम निकालते हैं। हम लोग हार्ड कॉपी में भेजते थे, अब हम लोग सॉफ्ट कॉपी में भेजना शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम लोग सॉफ्ट कॉपी में उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उसका जो बायोमेट्रिक डिटेल्स हमारे पास है वो भी हम भेजेंगे। तो अब अभ्यर्थी नौकरी पाने के बाद भी वो उस बायोमेट्रिक के दायरे में रहेंगे, और अगर नौकरी पा लिए राम कुमार बन करके और श्याम कुमार बन करके वास्तव में फिर नौकरी कर रहे हैं, तो वो भी किसी भी समय में वो चिन्हित हो जाएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक हमारे पास और उनके पास भी रहेगा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस से उसकी वेरीफाई हो जाएगा वो। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जितना मेहनत आप बायोमेट्रिक सिस्टम को तोड़ने में लगाएंगे, शायद न तोड़ पाएँ, उससे बेहतर है कि उतना समय अपने पठन पाठन पर ध्यान रखें, अच्छे से परीक्षा दें, और अच्छा से कदाचार मुक्त परीक्षा रहेगा तो आपको सही तरीके से रिजल्ट भी मिलेगा, सही समय पर भी मिलेगा, और सबका उसमें कल्याण होगा। अच्छा कि आपने ये प्रश्न पूछ दिया, एक पॉइंट छूट गया था मेरा
आप लोगों को ध्यान होगा कि जो अपियरिंग कैंडिडेट्स के लिए ये बात नियमावली में भी था और हम लोग ने भी ये पहले से भी डिक्लेयर किया हुआ है कि जो अपियरिंग कैंडिडेट जो हैं उनकी परीक्षा 31 अगस्त तक हो जानी चाहिए। ये तो पहला शर्त है। और दूसरा शर्त ये था कि उनका परीक्षा फल जो है वो ऐसी निर्दिष्ट तिथि तक हो जानी चाहिए जो आयोग बाद में संसूचित करेगा। अभी तक आयोग हम लोगों ने वो निर्दिष्ट तिथि संसूचित नहीं किया। अभी तक वो निर्दिष्ट तिथि संसूचित नहीं किया है क्योंकि अभी तक हमारे पास ये नहीं था कि हम परीक्षा फल कब तक घोषित कर पाएंगे, क्योंकि वो आंकड़े हमारे पास नहीं थे उस समय जिस समय हम लोग आवेदन आमंत्रित कर रहे थे। कितने कैंडिडेट्स अपियर करते होते हैं, कितनी संख्या में हमारे पास आता है मामला OMR की, हमारे स्कैन करके रिजल्ट निकालने की क्या क्षमता हमारी हो पाएगी, ये सब चीज़ थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने वो तिथि नहीं बतलाया कि रिजल्ट हम कब घोषित करेंगे, क्योंकि रिजल्ट घोषित करने के पहले हमें उनका वो सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। सीटेट जो अपियरिंग कैंडिडेट होंगे या जो बीएड के जो अपियरिंग कैंडिडेट होंगे, जो अपनी पात्रता उनके अपियरिंग जो एग्ज़ाम जिसमें वो किए हैं उसके परीक्षा फल पर आधारित होगा, उनके लिए भी हम लोग इसको सुरक्षित तो रखेंगे लेकिन डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब रही बात कि उनको अंतिम तिथि क्या मिलेगा, जिस तिथि तक उनका संशय दूर हो जाना चाहिए या उनका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तिथि होगी वही तिथि हमारी अंतिम तिथि होगी। डिप्लोमाधारी वालों का तो बिल्कुल रिजल्ट सितंबर में ही आ जाएगा। यस यस यस, मैंने क्या कहा, जिसका संशय नहीं है उनका रिजल्ट भी सही हम निकाल देंगे। जिनका संशय रहेगा तो जैसा संशय रहेगा, जिस स्तर पर मामला लंबित है उस स्तर से निर्देश लेकर के ही हम निकालेंगे। जो कई जगह मतलब दुष्प्रचार ये चल रहा था कि बीएड अभ्यर्थी 5 लाख हैं या 6 लाख हैं, कुछ लाख हैं, मैं तो यह कहूँगा कि एज लॉन्ग एज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपके पास में पर्याप्त डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी हैं, मतलब कि अगर हमारे पास 80,000 वैकेंसी है, हमारे पास 80,000 कैंडिडेट्स भी अगर डिप्लोमाधारी रहते तो भी मैं परीक्षा कराता। अभी तो वर्तमान में हमारे पास 80,000 नहीं, हमारे पास 3,80,000 है। आपने वीडियो की शुरुआत में देख लिया होगा कि रोहित वैद्वान सर कितना नंबर बता रहे हैं और नवीन सर और SK झा सर, ये तीनों लोग कितना मार्क्स बता रहे हैं कट ऑफ के लिए। उसके हिसाब से मैं एवरेज अगर लेकर के चलूँ तो ये तकरीबन 70 के अप्रॉक्स बता रहे हैं, ये 65, 62, 65 बता रहा है, ये भी 55 से 65 बता रहा है। यानी अगर अप्रॉक्स में ले करके चलूँ तो अगर आपका 60 से 65 के बीच में जनरल मेल का अगर आ रहा है, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, ये औसत है इतना कि अगर 60 से 65 यानी आप 60 तक मान के चलिए, 65 भी छोड़ दीजिए, 60 प्लस अगर आपका बन रहा है कि अगर आप मेल कैटेगरी के हैं, अदर स्टेट में पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं, अगर आपका 60 प्लस आ रहा है, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो, और उसमें तो अगर कैटेगरी लगेगा तो और कम हो जाएगा, लेकिन अगर जनरल है ऊपर से अदर कैटेगरी के भी हैं या फिर कहीं के भी हैं, तो अगर आप 60 प्लस स्कोर ला रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बाकी अगला जो है ये है कि अतुल प्रसाद जी आप लोगों को बोले हैं कि बीएड के लिए, और जो मैं अभी वीडियो में आप लोग देखे ही होंगे, पूरी बात उनकी सुने होंगे अच्छे से, अगर नहीं सुने तो अच्छे से सुन लीजिएगा। उनका बात यही है कि आपका जो मार्क्स है, आपका जो रिज़ल्ट है वो दे दिया जाएगा। उसके बाद जब डीवी होगा तो आपका उस समय जो भी रिज़ल्ट होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो चेक किया जाएगा, और उस समय के हिसाब से जो NCTE की गाइडलाइन होगी या फिर जो भी होगा, जो भी उन लोगों का वहाँ पर इस समय के हिसाब से जो भी रूल रेगुलेशन होगा उसके हिसाब से वो लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे। अगर वहाँ पर उस समय बीएड को एक्सेप्ट किया जाएगा तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर वो NCTE ने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर ये लोग भी नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने बोल दिया है। और एक वीडियो में तो इन्होंने ये भी बोला था कि हम लोग सीट को जो है होल्ड करके रखेंगे बीएड वाला, और BTC वाले को ज्वाइनिंग दे देंगे, बाकी बीएड की कुछ सीटें होल्ड करके रख लेंगे, यानी उसको सुरक्षित रख लेंगे और फैसले के बाद उसको भी हम लोग दे देंगे। तो ऐसा ये लोग बोल चुके हैं। अब देखिए आगे करते क्या है, बाकी आप लोगों ने कट ऑफ देख ही लिया हो, कितना लोग बता रहे हैं, बाकी आपने पूरा वीडियो सुन ही लिया
होगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही अपडेट आपको देता रहूँगा और बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए, और कुछ बात ये भी हो रही थी कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको भी घटाने की बात हो रही थी, जो कि सही है, वो घटेगा भी। तो आप इन सबको देखते रहिए आगे आगे होता क्या है। तो चलिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।